एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने से पहले आपको जानना होगा एटमॉस्फेयर क्या है। तो आपको पता है या पता होगा कि हमारे जमीन यानी अर्थ के ऊपर जस्ट ऊपर से गैस का लेयर स्टार्ट हो जाता है, तो गैस के इसी लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें एयर भी रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एयर प्रेशर भी कहते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर भी होता है, राइट। तो आज आपको मेनली जानना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्शन किस तरफ होता है। ठीक है, ये आपको जानना है प्रैक्टिकल के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हायर टू लोअर, यानी जिधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा उधर से एयर यानी एटमॉस्फेयर उस तरफ जाएगा जिस तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। समझ रहे हैं आप लोग सभी? तो आइए इस चीज को समझा जाए और एग्जांपल से। जैसे आपने सुना होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, हवा गर्म हो जाती है, तो अक्सर सुना होगा कि जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो कुछ देर के बाद तूफान आता है। आपने सुना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नेचुरली एयर गर्म हो जाता है, और एयर गर्म होकर के वो लाइट हो जाता है यानी हल्का हो जाता है, और हल्की हवा ऊपर उठती है। मैं समझा? तो जब हल्की हवा ऊपर उठती है यानी ऊपर चली जाती है हल्की होकर के, तो नीचे का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। समझ गए ना? स्टार्ट में तो बराबर था, लेकिन नीचे का जो एयर है वो कहाँ चला गया? गर्म होकर और हल्का होकर ऊपर चला जाता है, तो जिससे कि नीचे का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब क्या है कि चारों तरफ की जो हवा है, जिस तरफ एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है, वो चारों तरफ से क्या होता है? आना शुरू करता है उस जगह पर जहां पर एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है। बस समझा? तो चारों तरफ से जो हवा तेजी से भरने के लिए आती है उस जगह को जहां पर एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो उसी तेजी से आने वाली हवा को हम तूफान कहते हैं। तो तूफान के आने की यही वजह है। समझ गए आप लोग सभी? तो आपने देख लिया इस एग्जांपल से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्शन किधर होता है? ज्यादा से कम की तरफ। समझ गए ना आप लोग सभी? अब जैसे कि यहां पर इसको समझना है, पहले मैं देखिए इसे मैं समझाऊंगा। देखिए मैं बीच में अभी ब्लो करूंगा। देखिए आप देखेंगे कि दोनों बलून आपस में सट जाएगा। देख रहे होंगे आप? फिर से अगेन यू सी, पहले इसको आपने क्या देखा कि दोनों बलून के बीच में मैंने ब्लो किया और बलून दोनों सट गए। देखा? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब बीच में मैंने ब्लो किया तो वहां पर की जो हवा है तेजी से आगे बढ़ गई, वहां पर की हवा तेजी से आगे बढ़ गई। बस समझा? तो याद रखिएगा, जैसे कैसे होता है कि कोई सामान है उसको अगर हम पुश कर दें, ठेल दें, तो वह आगे हो जाएगा। उसी तरह से दोनों बलून के बीच में जो एयर था मैंने उसको क्या किया? ब्लो करके उसको हमने पुश कर दिया, धक्का दे दिया और वो आगे चला गया। तो दोनों बलून के बीच का एयर क्या हो गया? कम हो गया। अब जो एक बलून के इस तरफ का जो एयर है और इस तरफ का जो एयर है क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। बीच हालांकि पहले तो सब जगह बराबर था, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और बीच में, लेकिन बीच का जो एयर है वो हट गया, तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में
एयर जो है कंपैरेटिवली क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब ज्यादा हो जाएगा तो वो हवा उस तरफ आएगी जहां पर एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए दोनों तरफ की हवा ऐसे आती है और बलून को आपस में चला जाता है। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, है ना। तो और आइए और समझिए इसको फिर एक एग्जांपल से, अभी तो प्रैक्टिकल बाकी है। फिर और भी एग्जांपल आपने सुना होगा कभी कि जब तूफान आता है, तूफान तो जो करकट होता है घर के ऊपर में, जो करकट होता है, ठीक है, वो उड़ जाएगा। तो जनरली हम लोग समझते हैं कि जो तेजी से हवा आती है करकट के ऊपर में, जिसको तूफान कहते हैं, तूफान उस करकट को उड़ा देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वजह तो वो तूफानी है, लेकिन वो हवा नहीं उस करकट को उड़ाता है। आइए जाने कौन सी हवा उड़ाता है, ये जानने की जरूरत है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एक घर है, घर के ऊपर एक करकट है और ऊपर से तेजी से हवा आई, तूफान जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, तेजी से करकट के ऊपर यानी करकट के पास की जो हवा उसको तेजी से आगे धक्का देके हटा देता है। समझ रहे? तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए करकट के ऊपर और उसके पास की जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, कम, ऊपर कम। और पहले क्या था, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर था, लेकिन अब ऊपर का एयर प्रेशर क्या हुआ, कम, और रूम के अंदर का एयर प्रेशर क्या हो गया, कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। अब नीचे जो रूम के अंदर का एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो नीचे की हवा अब ऊपर उठती है और सामने उसके करकट आता है और उसको उखाड़ देता है। बात समझ गया? तो इस एग्जांपल से भी आप समझ गए। इस चीज को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने समझाया था उनका नाम है बर्नौली, समझ गए ना। फिर एक और एग्जांपल, कभी भी तेजी से आती हुई रेलगाड़ी के पास खड़े नहीं रहना चाहिए। तेजी से कोई रेलगाड़ी आ रही और पास में, नजदीक में कभी भी नहीं खड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुना होगा कि तेजी से आती हुई ट्रेन वहां पर के आदमी को खींच लेता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। होता तो है कुछ, मगर ट्रेन नहीं खींचता है, लेकिन लोग कहते हैं ट्रेन खींच लेता है, लेकिन ट्रेन नहीं खींचता। होता क्या है कि जो तेजी से ट्रेन आ रही होती है ना, तो वहां पर की हवा को भी अपने साथ ले जाता है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, कम। और जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ पर से ट्रेन ऐसे आ रही है, ट्रेन ऐसे आ रही है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, कम, और मेरे पीठ के पीछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पीछे की जो हवा है अब भरने के लिए तेजी से आएगा कहाँ, आगे, और बीच में कोई भी होंगे वो आगे आ जाएगा। समझा? तो यहाँ पर तो हम लोग क्या कहते, चूंकि नहीं जानते हैं वजह, साइंस को नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि नहीं ट्रेन ही उसको खींच लेता है, लेकिन एक्चुअली में ट्रेन नहीं खींचता है, बल्कि जो पीछे की हवा है वो आगे आपको कर देता है। समझ गए? तो कभी भी तेजी से आती हुई ट्रेन के नजदीक में नहीं खड़े रहना चाहिए। क्यों? आप समझ गए? ये सारी चीजों को क्लियर किया था बर्नौली ने, ठीक है। ये अभी आपको हम बता रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, ये नहीं, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्शन किस तरफ होता है, इसको मैं तरह तरह से एग्जांपल से और प्रैक्टिकल से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समझ गए? देखिए यहां पे मैंने, देखिए एक कागज रखा है, ठीक है, यहाँ पे। अब बताइए इसको अगर हम फूकेंगे बाहर से अंदर की तरफ, इसको अंदर चला जाना चाहिए, है ना। तो अब देखेंगे मैं फूक रहा हूं, कहाँ है, बाहर है, ये बाहर है। आप भी घर पे देख सकते हैं करके, जितना बार भी कोशिश कीजिएगा, समझा, ये कभी अंदर नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही मैंने जोर से फूका यानी ब्लो किया, बस समझा, तो वही पहला जो हम यहाँ इस प्रैक्टिकल से आपको समझा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एयर। तो जैसे मैंने ब्लो किया, फूका, तो ये जो माउथ है बोतल का, इसके बाहर आसपास का जो एयर है वो आगे चला गया, बस समझा। तो यहाँ पर का जो क्या है, प्रेशर क्या हो गया, बोलिए, बाहर क्या हो गया, प्रेशर, एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन अंदर में जो एयर प्रेशर है वो तो नहीं है,
तो बाहर भी कम, शुरू में बाहर भी उतना ही था और अंदर भी उतना ही है, लेकिन जैसे ही हमने ब्लो किया बाहर का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर कम और वाटर के अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो अब मैंने क्या बताया था कि जहां पर ज्यादा रहेगा एयर प्रेशर वो हवा उस तरफ आएगी जरा कम है। तो ठीक उसी लम्हे में, उसी टाइम, उसी मोमेंट में जिस टाइम में आपने फूका और बाहर में एयर प्रेशर कम किया, उसी टाइम में अंदर का प्रेशर बढ़ गया और वो हवा बाहर आती है। तो जिस टाइम में वो कागज अंदर जा रहा होता है 1 सेकंड के लिए, उसी टाइम में कोई अंदर से उसको बाहर फेंक देता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये आप समझ गए है ना। इसमें मैंने वाटर लिया, अभी देखा आपने, और ये इस पे मैंने रख दिया, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से इन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। देख रहे हैं आप? यस सर। देखा? यस सर। ये वाटर गिरा है नीचे, यस सर। थोड़ा सा गिरा था, वो जब इन्वर्ट किए थे तो जब से ऐसा होगा। देखिए पानी का वेट समझ सकते हैं कितना होगा, और ये कूट का वेट कितना होगा आप समझ सकते हैं। ये नहीं गिर रहा है। अब सवाल ये होता है कि क्यों नहीं गिर रहा है ना। तो होता है क्या कि यहां पर वाटर का जो प्रेशर है नीचे की तरफ, ठीक है, और एयर का जो प्रेशर है ऊपर की तरफ वो इक्वल है। यहां पर आपको हम यहां पर डायरेक्शन नहीं बता रहे, डायरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर या डायरेक्शन ऑफ एयर नहीं बता रहे, यहां पर बता ये रहे हैं। अब दूसरा ही प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल तो मैंने आपको समझा दिया वो बलून से कि एयर का डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ, और भी मैंने एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। अब ये दूसरा प्रैक्टिकल है कि गिलास के अंदर पानी है और इसके नीचे कूट है। पानी का वेग तो बहुत ज्यादा है और कूट का वेग बहुत कम है, तो ये वाटर नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? इसलिए कि वाटर का जितना प्रेशर नीचे की तरफ है, कूट का एयर का प्रेशर भी उतना ही है ऊपर की तरफ। इस वजह कर वाटर नीचे नहीं गिर रहा है। तो यहां पर क्या क्लियर हुआ? यहां पर ये क्लियर हुआ कि एक ऐसी चीज है जो आपको दिख नहीं रहा है और उसका नाम है एयर, और वो भी ताकत लगाता है। बात समझा? अपोजिट डायरेक्शन, बात समझा? तो आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं ना। आप घर में भी इसे करके देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको एक बलून से मैंने समझाया कि एयर यानी एटमॉस्फेयर का डायरेक्शन किधर होता है, और सेकंड प्रैक्टिकल से आपको समझाया कि अगर एयर का प्रेशर और दूसरी चीज का प्रेशर इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो चीजें अपनी जगह पर रहेंगी, ठीक है। दूसरा और देखिए, ये मैं डाल देता हूँ। देखिए ये मैंने इनसे इनसे स्टिक जलाया है, ठीक है। इसमें होल कर देंगे, तो साफ कर देते हैं।
देखिए इसमें मैंने होल कर दिया, ठीक है। देखिए बोला है कि नहीं? यस सर। यस सर। बोला है। अब इसको मैं इसके होल को मैंने ऐसे पहले इसको बंद कर दिया और इसको छोड़ दिया। गिरा पानी, वाटर नहीं गिर रहा है। वो अगर आप बहुत ही जेंटली इसको होल्ड करना होगा, जैसा अगर इसको जब कीजिएगा तो गिरेगा। गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। अगर आप जब कीजिएगा तो गिरेगा, ठीक है ना? लेकिन इसको आपको जेंटली होल्ड करना है, ठीक है ना? अब तक तो सब पानी बह जाना चाहिए क्या? तो इस ऐसा आपने देखा इसमें एक होल किया, जनरली लोग की कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अगर एक होल में जाएगा पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन देखा पानी बाहर नहीं है। क्यों नहीं है? आप समझ सकते हैं यहाँ पे है क्या कि फिर वही बात जो आपने टूट वाला बताया था कि अंदर का पानी इस होल से बाहर आना चाहता है, लेकिन फिर जो बाहर की जो एयर है वो अंदर की तरफ जाना चाहता है। अंदर का वाटर बाहर आना चाहता है उस होल से, और बाहर का जो एयर है उसी होल से अंदर जाना चाहता है, जिसके वजह कर वाटर बाहर नहीं आता। बात समझा?